बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी और आपका एक बार फिर खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसान उर्दू SBL। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इस्तग़फ़ार के वाक़यात की भी मैंने वीडियो बनाई और इस्तग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं और उन पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस्तग़फ़ार से होने वाले फ़वाइद के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा और उन लोगों की बातें शेयर करूंगा जिन्होंने मुझसे ख़ुद बात की और ये बताया कि इस्तग़फ़ार करने से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तग़फ़ार करने से बेशक अल्लाह ताला बेहद खुश होता है और इस्तग़फ़ार करने वाला बंदा या बंदी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुकून ज़रूर पाता है और उसे अपने काम में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होता है। इस्तग़फ़ार के चंद वाक़यात में इस वीडियो में आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों अभी एक बहन है जिनका नाम है आयशा। उन्होंने मुझे कमेंट की कि हज़रत मैं इस्तग़फ़ार तो करती थी लेकिन बस वही ऐसा इस्तग़फ़ार करती थी, कभी कर लिया कभी ना किया। लेकिन अब मैंने आपकी वीडियो देखी और आपने एक इस्तग़फ़ार कर जो निसाब मुझे बताया था उस निसाब के मुताबिक मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने मेरे खाविंद को और मेरे भाई को अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे रोज़गार बना दिया, क्योंकि पहले वो बेरोज़गार थे और अब बरसरे रोज़गार हो गए हैं। यानी जिस तरह आपने मुझे इस्तग़फ़ार करने की ताकीद अपने वीडियो में बताई थी उस तरह मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरा भाई बरसरे रोज़गार हुआ, उसके बाद में मेरे खाविंद भी बरसरे रोज़गार हो गए। और हम इतने परेशान थे कि बाज़ मरतबा हमारे घरों में फ़ाक़ा तक हो जाता था, लेकिन हम किसी से कभी कोई शिकवा ना करते और अपने आप में सब्र करते और अल्लाह से मांगते। फिर इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और मैंने आपके बताए हुए मुताबिक, यानी आपने बताया कि 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार करो, मुझे दिन में 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार करती और मैं अपने कामकाज में रहकर भी इस्तग़फ़ार करती ही रहती और अपने कामकाज में नमाज़ों के बाद और हमेशा अस्तग़फ़िरुल्लाह का मैं विर्द रखा करती थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर और मेरा भाई दोनों बरसरे रोज़गार हो गए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि आप मज़ीद ऐसी ही वीडियो बनाएं। दोस्तों दूसरा वाक़या है मेरे एक भाई का, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझे कमेंट की कि मैं दुबई में रहता हूं और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं, लेकिन वहां का जो बॉस है वो बड़ा सख्त है और मेरी जॉब को वो छीनना चाह रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस बॉस ने भी नरमी इख्तियार कर ली है और अब वो मुझसे बड़ी नरमी के साथ बात करता है और मैं भी अब अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हूँ और बॉस भी मुझसे खुश है और मैं भी उनसे और अपनी कंपनी से अब खुश हूँ। दोस्तों तीसरी कमेंट है कि एक बहन ने मुझे कमेंट की कि हज़रत मेरी औलाद नहीं है लेकिन मैं क्या करूं। तो मैंने उनको इस्तग़फ़ार करने की ताकीद की और कुछ दुआएं भी मैंने बताई, लेकिन मैंने उनसे एक बात भी ये रखती कि आप अल्लाह से मांगें, इस्तग़फ़ार भी करें, लेकिन अगर आपको ये फ़ायदा नहीं होता है तो आप ये ना समझें कि मुझे इस्तग़फ़ार करने से भी फ़ायदा नहीं हुआ या मैं जो दीगर ज़िक्र अज़कार कर रही हूँ उनसे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सारी बेकार की बातें हैं। अगर अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में औलाद लिख दी है तो आपके औलाद हो करके रहेगी, सारी दुनिया उसको टाल नहीं सकती। और अगर आपके मुक़द्दर में अल्लाह ने औलाद नहीं लिखी है तो आप दुनिया का तमाम इलाज करा लें, दुनिया के तमाम वज़ाइफ़ आप कर लें, आपको औलाद नहीं होगी। फिर मैंने एक कुरान करीम की आयत का उनको हवाला दिया जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हम ही औलाद देने वाले हैं, जिसको चाहें लड़के ही दे दें और जिसको चाहें लड़कियां ही दे दें और जिसको चाहें लड़के और लड़कियां दोनों दे दें और जिसको चाहें हम कुछ ना दें। औलाद हमारे ज़िम्मे है, लिहाजा हम जिसको चाहे औलाद देते हैं और जिसको चाहे औलाद नहीं देते।
तो मैंने उस बहन से कहा कि आप अपने इस्तिग़फ़ार भी करिए, बाकी ज़िक्र व अज़गार भी करिए, अल्लाह ताला से दुआ भी करिए, अल्लाह ताला आपकी गोद ज़रूर भरेंगे इंशाअल्लाह। तीसरे भाई का मुझसे कमेंट किया, जी मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ 100 मरतबा शुरू में, उसके बाद मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ, उसके बाद में 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार, फिर उसके बाद में 100 मरतबा दुरूद शरीफ, क्या ये सही है? दोस्तों, आपका ज़िक्र आप जिस एतबार से अपने कर रहे हैं, आप अपने एतबार से करते रहिए, आपको उसी एतबार से और उसी आपको आदत के लिहाज से फ़ायदा होना शुरू होगा। तीसरे भाई की कमेंट आई कि हज़रत मैं अभी इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि मुझे अभी भी थोड़ी सी डाउटफुल हैं, ये बताइए कि मैं कौन सा इस्तिग़फ़ार करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने उनसे भाई से कहा, मैं इस बारे में कई वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, या फिर आप इस एंड स्क्रीन में मेरी वीडियो पा सकते हैं, या कि डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक पा सकते हैं, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैंने उन भाई से ये भी कहा कि आप इस्तिग़फ़ार कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह सही अल्फाज के साथ करते रहिए, फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरे भाई ने यह कहा कि मेरे वालिद साहब बीमार थे, लेकिन अब उनकी तबीयत में थोड़ी फ़राखी हुई है, तबीयत थोड़ी उनकी अच्छी होने लगी है। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं इस्तिग़फ़ार करता था, और अपनी माँ और बहन यानी अपनी बहन से और अपनी माँ से भी मैंने इस्तिग़फ़ार करने को कहा था, वो भी इस्तिग़फ़ार करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की तबीयत में थोड़ी सी फ़राखी होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, ये थे चंद वाक़यात जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। मज़ीद वाक़यात की वीडियो आगे इंशाअल्लाह मेरे पास जैसे जैसे लोगों की कमेंट्स आती रहेंगी, जैसे जैसे मुझे लोगों के एक्सपीरियंस पता होते रहेंगे, मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर के हाज़िर होता रहूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आता रहे दोस्तों। और इस्तिग़फ़ार भी आप मुस्तक़िल और कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला आपको वो देगा जो आपने तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, आपकी सोच से भी परे होगा। तो दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करने से बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। हदीस में और कुरान करीम में इसकी बहुत सी आयात और हदीस में बहुत सी हदीसें बयान की गई हैं, जिनका खुलासा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन दोस्तों चंद बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ। आज की वीडियो फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ और मज़ीद वाक़यात के साथ। जब तक के लिए मुझ जैसे नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।